अस्सलामुअलैकुम। जुल्फ़कार मूवीज़ के बैनर तले तैयार की गई इस फिल्म के सरमायाकार मलिक जुल्फ़कार थे, जिसकी कहानी महमूद सादिक ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार जाफर मलिक थे। अक्सबंदी का काम एम लतीफ़ ने अदा किया। फिल्म के डायलॉग अहमद राही ने तहरीर किए, जबकि स्क्रीन प्ले यूसुफ चुगताई ने लिखा। पंजाबी जुबान की यह फिल्म AM स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 की इस 96 नंबर की फिल्म का नाम था पत्थर ते लीक, यानी पत्थर पर लकीर। फिल्म के नुमाया फनकारों में एजाज, फिरदौस, सावन, जीनत, सुल्तान राही, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, ताहिरा, जग्गी मलिक, ए शाह, चुन चुन, सीमा, मीना चौधरी, चंगेज़ी, नुसरत आरा, मास्टर ताहिर, शेराजा, शब्बीर, चौधरी नज़ीर और रजनी शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी जमाल अदाकार सावन और अजमत अदाकार चंगेज़ी की खानदानी दुश्मनी से शुरू होती है। अजमत के घर बेटे और जमाल के घर बेटी पैदा होने से जमाल मायूस होकर खुद ही अजमत को कत्ल कर देता है। अजमत की बेवा ज़ैनब अपने कमसिन बेटे जफर को लेकर अपने मेके दूसरे गांव चली जाती है। उसके जाने के बाद जमाल उसकी ज़मीनों से मज़ारों को बेदखल करके उन पर कब्जा कर लेता है और यूं वक्त का पहिया गर्दिश तेज कर लेता है। 20 साल बाद ज़ैनब का बेटा जफर अदाकार एजाज जवान हो जाता है, जो अपने मामे और माँ से बाप के कत्ल का सुनकर सरापा इंतकाम बन चुका होता है। दूसरी तरफ जमाल की बेटी जीनो अदाकारा फिरदौस भी जवान हो चुकी होती है। अब जफर और उसकी माँ गांव वापस आने का फैसला करते हैं ताकि जमाल से अपनी जमीनें वापस ले और अपने बाप के कत्ल का बदला ले सके। इस दौरान जमाल का एक कारिंदा जग्गा अदाकार शबीर गांव में उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसे जफर की जमीनों के करीब मारने का मंसूबा बनाता है ताकि उसका इल्जाम जफर पर आए। जफर गांव वापस आकर अपनी जमीनें अपने जोरे बाजू से हासिल कर लेता है। एक दिन जमाल और उसकी बेटी के वापस आने पर जग्गा उन पर हमला कर देता है, मगर ऐन वक्त पर जफर वहां पहुंचकर उसकी जान बचाता है। लेकिन वहां दोनों एक दूसरे को जान जाते हैं। जफर की बहादुरी देखकर जीनो का दिल उस पर आ जाता है। उसी रात जमाल और उसका एक और गुंडा कालू अदाकार जग्गी मलिक जफर को सोते हुए मारने का मंसूबा बनाते हैं, मगर जीनो उनकी बातें सुन लेती है और जफर को जाकर बताती है, मगर जफर उसे देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। उसी रात जफर अपने ऊपर हमला करने वाले जमाल के गुंडों को मार मार कर उनका मुंह काला करके उन्हें वापस भेज देता है। अब जीनो और जफर में मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी तक जीनो उसे अपना नाम नहीं बताती, जिस पर जफर प्यार से उसका नाम गोरी रख देता है। लेकिन एक दिन इन दोनों को गांव का एक और बंदा रंगी अदाकार रंगीला, जो जफर के बाप अजमत के कत्ल में झूठा गवाह बनकर जमाल की जान बचाता है, वो देख लेता है और अगले दिन जमाल को उसी बाग में आने का पैगाम भेजता है। वक्त मुकर्रा पर जमाल के आने से जीनो छुप जाती है, मगर जमाल जफर को देख लेता है। दोनों के दरमियान लड़ाई होती है और एक मौका पर जमाल जफर के हाथों मरने लगता है कि जीनो आकर जफर से रहम की भीख मांगती है और तब जफर को जीनो की असलियत पता चलती है। अब जफर की माँ को भी जीनो और जफर की मोहब्बत का पता चल जाता है और वो बेटे की खातिर दुश्मनी भुलाकर जमाल से रिश्ता मांगने चली जाती है। जमाल का शातिर जहन उसे देखकर एक मक्काराना चाल चलता है और वो जफर का रिश्ता कबूल कर लेता है। दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शादी वाले दिन बारात आ जाती है, लेकिन ऐन निकाह के वक्त जमाल जफर के घर जवाई होने की शर्त रख देता है। इस बात पर जमाल और अजमत का मुश्तरका बुजुर्ग बाबा खुशहाल अदाकार सुल्तान राही एहतजाज करता है, जो बारात के साथ आया होता है। जमाल की हिदायत पर तैयार उसके छुपे हुए साथी बारात पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और शादी का घर जंग का मैदान बन जाता है। घमसान की लड़ाई में जमाल मारा जाता है। बरसों की दुश्मनी का खात्मा होता है। जफर और जीनो मिल जाते हैं और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूरजहां, माला, नज़ीर बेगम, मुनीर हुसैन, रियाज अहमद और मोहम्मद सादिक के गाए गानों की शायरी सूफी तबस्सुम, इस्माइल मतवाला, मंजूर झल्ला और वारिस लुधियानवी ने की, जिनका म्यूजिक तुफैल फारूकी ने तरतीब दिया। इनमें मैडम नूरजहां ने 2 और माला ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि माला और नज़ीर बेगम ने 1, नज़ीर बेगम और नूरजहां ने 1, माला और मुनीर हुसैन ने 1 और रियाज अहमद और मोहम्मद सादिक ने 1 गाना गाया।
7 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूर जहां के सज्जना मैं किन्नू दसा हाल वे जदो तेरा आंदा ए ख्याल वे, ये गीत अदाकारा फिरदौस पर पिक्चराइज किया गया। सजना मैं किन्नू दसा हाल वे जदों तेरा आंदा ए ख्याल वे, तरले लैंदियां अखां हावां परदियां अखां, ये गीत अदाकारा मीना चौधरी पर अक्सबंद हुआ। तरले लैंदियां अखां हावां परदियां अखां, माही वेखने दी खातिर की कुछ कर दियां अखां। माला का दिला किन्नू कर बैठाएं तू पसंद वे, ये गीत अदाकारा फिरदौस पर फिल्माया गया। दिला किन्नू कर बैठे तू पसंद वे, कदों मिलदा चकोरी नाल चंद वे। माला और नज़ीर बेगम का असा पिंड सजना दे जाना मुड़ के नहीं आना, ये गीत अदाकारा फिरदौस और ताहिरा पर शूट हुआ। असा पिंड सजना दे जाना मुड़ के नहीं आना, हत्थे टोर असा पछताना। माला और मुनीर हुसैन का दूरों दूरों तकदी सावां विच आ गया, ये गीत अदाकारा फिरदौस पर पिक्चराइज हुआ। दूरों दूरों तकदी सावां विच आ गया, हौली हौली चन माही बावां विच आ गया। रियाज अहमद और मोहम्मद सादिक का एक दूनी दूनी ते दो दूनी चार ए, मेरे भी विआह लई हो जा तैयार ए, ये गीत अदाकार रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ पर अक्सबंद किया गया। एक दूनी दूनी ते दो दूनी चार, मेरे भी विआह लई हो जाओ तैयार। नूरजहां और नज़ीर बेगम का किसे नाल ना अखियां मिलावे जवानी साडी आप खेड़ दी, ये गीत अदाकारा फिरदौस और ताहिरा पर फिल्म बंद हुआ। किसे नाल ना अखियां मिलावे जवानी साडी आप खेड़ दी, हो जवानी साडी आप खेड़ दी। नाजरीन, ये फिल्म 17 अक्टूबर 1969 बरोज जुमा को पंजाब और 23 जनवरी 1970 बरोज जुमा को सिंध सर्किट में नुमाइश के लिए पेश की गई। कराची में इसे एरोज और लाहौर में न जाने किस सिनेमा में रिलीज किया गया। आप में से किसी को मालूम हो तो जरूर बताइएगा। मगर यह फिल्म सिर्फ 9 हफ्ते का बिजनेस कर सकी और ना तो कोई जुबली मना सकी और ना ही किसी दर्जा बंदी में दाखिल हो सकी। यूं इस फिल्म ने 1969 की फिल्मी फहरिस्त में सिवाय अपना नाम शामिल करने के और कोई कारहाय नुमाया अंजाम ना दिया। तो ये था फिल्म पत्थर ते लीक दा एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।